नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 3 है और इसमें हम महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे। देखिए, पिछली बार रीट 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें महाराणा सांगा के शासनकाल से क्वेश्चन आया था, वो हम आगे देखेंगे कि वो क्वेश्चन कौन सा था। तो ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा। इस बार भी आपको रीट एग्जाम में निश्चित ही इनसे संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहाने काफ़ी बनाते हैं, कृपया करके आप उनकी कैटेगरी में ना आए। बहाने भी किस प्रकार के बनाते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आते हैं और अभी तो वैकेंसी काफ़ी अधिक दूर है, काफ़ी अधिक समय पड़ा है और अभी तक तो फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के बहाने बनाना। देखिए, अगर आप बहाने बनाएंगे तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होने वाले हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी भी बहाने नहीं बनाते हैं। तो अपनी स्टडी पर ध्यान दें और कड़ी मेहनत करें। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपका और आपके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं। सबसे पहले हम महाराणा कुंभा के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद में महाराणा सांगा के, और क्रम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाराणा कुंभा के पिता कौन थे? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? राणा लाखा, मोक्कल, राणा सांगा या फिर राणा उदय सिंह। तो महाराणा कुंभा के पिता का नाम है मोकल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और मोकल के पिता कौन थे? राणा लाखा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो महाराणा कुंभा है, इनकी माता जी का भी नाम आप ध्यान रखिएगा। इनकी माता का नाम है सौभाग्यवती परमार। और इनका जो शासन काल रहा था वो रहा था 1433 से लगाकर 1468 तक। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, राणा कुंभा का संरक्षक कौन बना था? सौभाग्यवती परमार जो इनकी माताजी थी, रणमल, राघवदेव या फिर रावचुंडा। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो महाराणा कुंभा है, इनके संरक्षक बने थे रणमल। ये रणमल कौन है? तो ये रणमल है हंसाबाई का भाई। और ये हंसाबाई कौन है? ये हंसाबाई है महाराणा लाखा की पत्नी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, महाराणा कुंभा और किसके मध्य अवल बावल की संधि हुई थी? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य अवल बावल की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1453 ईस्वी में। और इसके तहत, अवल बावल की संधि के तहत, राव जोधा को मंडोर वापस दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था बताएं? ये हुआ था 1437 ईस्वी में। किन किन के मध्य? तो ये हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी, जो कि मालवा के थे, इन दोनों के मध्य। आगे देखते फिर। और इसमें जो विजयी रहे थे वो महाराणा कुंभा रहे थे। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में कौन सी इमारत बनाई? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा विजय स्तंभ। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि विजय स्तंभ महाराणा सांगा ने किस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में बनाई थी? तो सारंगपुर युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में। जो ये विजय स्तंभ है, इसके अन्य क्या क्या नाम है? इसके अन्य नाम है कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज। और ये कितना मंजिला है? तो ये 9 मंजिला है। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? जेता, पुंजा, पोमा, नापा या फिर सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ये चारों वास्तुकार हैं विजय स्तंभ के। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिएगा, जेता, पुंजा, पोमा और नापा। आगे देखते हैं, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा स्वरूप सिंह या फिर महाराणा प्रताप। तो विजय स्तंभ का निर्माण तो करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा और इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चंपानेर की संधि कब हुई? तो ये संधि हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1456 में। किन किन के मध्य? जो मालवा के महमूद खिलजी है और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह, इन दोनों के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में। बदनौर का युद्ध कब हुआ? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बदनौर का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर डी,
1457 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है यहाँ पर, कुंभा ने सिरोही के किस राजा को हराया था? लुम्बा देवड़ा, ससमल देवड़ा, बैरिसाल या फिर रावबर सिंह। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को हराया था। आगे देखते हैं, लेखक श्यामल दास के अनुसार राणा कुंभा कितने किलों का निर्माता था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 32 किलो का निर्माता था। कौन? तो राणा कुंभा। और श्यामल दास ने मेवाड़ में कुल 84 किले बताए हैं और इन 84 किलो में से 32 किलो का निर्माता कुंभा को बताया है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? राणा कुंभा, मंडन, महेश या फिर जयसिंह। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था मंडन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, महाराणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, बासंती दुर्ग, मचान दुर्ग या फिर भूमर दुर्ग। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, महाराणा कुंभा के द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया गया था। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, बासंती, मचान और जो भूमर दुर्ग है, ये चारों दुर्ग किसके द्वारा बनाए गए? तो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए थे। आगे देखते हैं यहाँ पर, किसने अचलगढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी के मंदिर बनवाए थे? महाराणा प्रताप, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा उदय सिंह। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा कुंभा ने। ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा कि महाराणा कुंभा ने अचलगढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी के मंदिर बनवाए थे। इन 3 जगहों का नाम आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे देखते फिर, कुंभा के समय धनक शाह ने कब रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि धनक शाह ने किसके काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा के काल में। और डेट पूछे तो आप ये ध्यान रखिएगा 1439 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये रणकपुर के जैन मंदिर है, इनमें सबसे जो फेमस मंदिर है वो है चौमुखा मंदिर। और इसके वास्तुकार कौन है? देपाक हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कितने स्तंभ है? 1444, इसीलिए इसको स्तंभों का अजायबघर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, महाराणा कुंभा की किस पुस्तक के 5 भाग हैं? सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत सुधा, कामराज रतिसार। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, महाराणा कुंभा की जो पुस्तक है संगीत राज, इसके 5 भाग हैं। और जो ये पुस्तकें दे रखी है, सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा और कामराज रतिसार, ये सभी पुस्तकें महाराणा कुंभा की ही हैं। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संगीत राज पुस्तक का भाग नहीं है? तो अभी हमने आगे डिस्कस किया था कि संगीत राज पुस्तक के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। तो देखते हैं, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश या फिर रसिक रत्न कोश। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, संगीत राज पुस्तक का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ई, रसिक रत्न कोश। ये चारों भाग किसके हैं? संगीत राज के। और 5वां भाग कौन सा है? 5वां भाग है रस रत्न कोश। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? कान्ह व्यास, मंडन या फिर सारंग व्यास या फिर नाथा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे सारंग व्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। महाराणा कुंभा का दरबारी विद्वान कौन था? कान्ह व्यास, मंडन, नाथा, गोविंद या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ये चारों दरबारी विद्वान थे किसके? महाराणा कुंभा के। कान्ह व्यास, मंडन,
नाथा और गोविंद। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक पुस्तक है कला निधि, कला निधि ये किसकी है? ये गोविंद की है। ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। और एक पुस्तक है वास्तु मंजरी, ये किसकी है? ये नाथा की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फिर, रमाबाई को कुंभा ने कौन सा क्षेत्र दिया था? सलूम्बर, जावर, जामर या फिर बिजोलिया? तो रमाबाई को कुंभा ने जावर का क्षेत्र दिया था, जो कि चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा की थी? हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, चाप गुरु या फिर सभी? तो देखिए यहाँ पर ये जो चारों उपाधि दे रखी हैं, ये किसकी है? महाराणा कुंभा की है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनकी एक और उपाधि है राणो रासो। इसका अर्थ क्या होता है राणो रासो का? यानी साहित्यकारों का आश्रयदाता। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये पांचों उपाधि किसकी है? महाराणा कुंभा की। देखिए एक फैक्ट और है महाराणा कुंभा से संबंधित, आप इसका भी ध्यान रखिएगा कि महाराणा कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा के द्वारा की गई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं महाराणा सांगा से संबंधित। तो चलिए देखते हैं, महाराणा सांगा का शासन काल रहा था। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर है, महाराणा सांगा का शासन काल रहा था 1509 से लगाकर 28 तक। और बाकी भी डेट हम देख लेते हैं, जैसे कि ऊपर दे रखी है 1433 से लगाकर 68 तक। तो ये इसके बीच जो शासन काल रहा था वो रहा था महाराणा कुंभा का। 1537 से लगाकर 72 तक जो महाराणा उदय सिंह थे उनका शासनकाल रहा था। और नीचे वाला तो काफ़ी अधिक फेमस है, आपको पता ही होगा। 1572 से लगाकर 1597 तक महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा था। तो सारे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, महाराणा सांगा के पिता का नाम क्या है? तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है, महाराणा सांगा के पिता का नाम था महाराणा रायमल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, महाराणा सांगा ने के बड़े भाई का क्या नाम था? जयमल, पृथ्वीराज, करमचंद या फिर कोई नहीं? तो महाराणा सांगा के सबसे बड़े भाई का नाम था पृथ्वीराज, और इनको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था। इनकी पत्नी का नाम था तारा। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, काफी अधिक एग्जाम में पूछा गया है कि किन की पत्नी के नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ रखा गया है? तो पृथ्वीराज, इनकी पत्नी का नाम था तारा, और इन्हीं के नाम पर जो अजमेर का किला है उसका नाम तारागढ़ रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, महाराणा सांगा का वह भाई जो सोलंकियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जयमल, पृथ्वीराज, करमचंद या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जयमल। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है, आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। देखिए जो जयमल है और जो पृथ्वीराज है ये दोनों महाराणा सांगा से बड़े थे। आगे देखते फिर, महाराणा सांगा की अपने भाइयों के साथ लड़ाई होने पर उन्होंने कहाँ पर शरण ली थी? श्रीनगर, कावनी गांव, अजमेर या फिर गागरोन? तो इन्होंने शरण ली थी श्रीनगर में। कहाँ पर पड़ता है? तो ये अजमेर में पड़ता है। किन के घर पर ली? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, करमचंद पवार के घर पर। करमचंद पवार के घर पर। कंटेस्ट आप ये ध्यान रखिएगा। खातोली जो कि कोटा में का युद्ध कब हुआ? तो खातोली का युद्ध हुआ था 1517 में इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य, और इसमें विजय किसकी होती है? सांगा की। बांडी जो कि धौलपुर में का युद्ध कब हुआ? तो देखिए जो बांडी का युद्ध है वो हुआ था 1519 ईस्वी में। किन किन के मध्य? तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। इसमें भी सांगा की विजय हुई थी। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, खातोली का युद्ध और बांडी का युद्ध, इन दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी को हराया था राणा सांगा ने। आगे देखते हैं, महाराणा सांगा ने किसे गागरोन के युद्ध में हराया? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा महमूद खिलजी द्वितीय को। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, द्वितीय को हराया था महाराणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में। और उस समय गागरोन के राजा कौन थे? तो उस समय गागरोन के राजा थे मेदिनी राय। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, मेदिनी राय की सहायता की थी महाराणा सांगा ने।
आगे देखते हैं यहाँ पर, ईडर के किस राजा की सहायता महाराणा सांगा ने की थी? रायमल, भारमल, भोजराज या फिर मेदिनी राय? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रायमल की सहायता की थी महाराणा सांगा ने। और ये कहाँ के राजा थे? तो ये ईडर के। और रायमल के खिलाफ कौन था? तो इनका भाई था भारमल, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, सांगा के सबसे बड़े बेटे भोजराज की शादी किससे हुई थी? तो रेट 2018 में यही क्वेश्चन आया था कि मीराबाई की शादी किसके साथ हुई थी? भोजराज के साथ। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, बयाना का युद्ध कब हुआ? बयाना कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भरतपुर में। और बयाना का युद्ध हुआ था, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 1527 में। डेट भी आप ध्यान रखना, 16 फरवरी 1527 में। और किन किन के मध्य हुआ? तो ये भी आप ध्यान रखना, राणा सांगा और बाबर के मध्य। इसमें बाबर की पराजय हुई थी। खानवा जो कि भरतपुर में है, का युद्ध कब हुआ? तो ये युद्ध हुआ था 1527 में। डेट आप ध्यान रखिएगा, 17 मार्च। ऊपर बयाना के युद्ध में डेट क्या थी? 16 फरवरी। सन एक ही है, ये आप ध्यान रखना। और जो ये खानवा का युद्ध हुआ, इसमें बाबर की विजय होती है और राणा सांगा इसमें हार जाते हैं। आगे देखते हैं, किस युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, लाहौर का युद्ध या फिर कोई नहीं? तो इन्होंने जिहाद की घोषणा की थी खानवा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने शराब न पीने की भी कसम खाई थी अपने सैनिकों के सामने। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से आमेर का कौन सा शासक लड़ा था? पृथ्वीराज, मालदेव, कल्याणमल या फिर अखेराज देवड़ा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से आमेर के जो शासक लड़े थे वो थे पृथ्वीराज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। जोधपुर की ओर से कौन लड़े थे? देखिए उस समय जोधपुर के राजा थे गंगा, और गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। तो मालदेव राणा सांगा की ओर से लड़े थे। और बीकानेर से कौन आए थे? देख, बीकानेर में उस समय राजा कौन थे? उस समय जेत सिंह राजा थे। ठीक है, जेत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था राणा सांगा की सहायता के लिए। और सिरोही के राजा अखेराज देवड़ा ने भी राणा सांगा की सहायता की थी खानवा के युद्ध में। इनके अलावा और कौन कौन राणा सांगा के साथ थे? चंदेरी के राजा मेदिनी राय, मेवात के हसन का मेवाती, और जो इब्राहिम लोदी है उसका छोटा भाई महमूद लोदी। इन सभी ने राणा सांगा की सहायता की थी। जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते फिर, सांगा के खानवा के युद्ध में घायल हो जाने के बाद युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, झाला अज्जा के द्वारा। आगे देखते हैं, वह स्थान जहां पर राणा सांगा का इलाज किया गया, तो ये स्थान कौन सा है बताएं? तो ये स्थान है बसवा, जो कि दौसा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, वह स्थान जहां पर राणा सांगा को जहर दे दिया गया था, तो ये स्थान कौन सा आप बताएं? ये स्थान है इरीच, जो कि एमपी में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। वह स्थान जहां पर महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी, तो ये स्थान कौन सा आप बताएं? ये स्थान है कालपी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, राणा सांगा की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो राणा सांगा की छतरी बनी हुई है मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी उपाधि राणा सांगा की नहीं है? हिंदुपत, सैनिकों का भग्नावशेष, या फिर हिंदू सुल्तान, या फिर कोई नहीं? तो देखिए आगे हमने महाराणा कुंभा की भी उपाधियां देखी थी, और उसमें महाराणा कुंभा की एक उपाधि हमने देखी थी हिंदू सुल्तान। तो ये राणा सांगा की उपाधि नहीं है। तो राणा सांगा की कौन कौन सी उपाधियां हैं? हिंदुपत और सैनिकों का भग्नावशेष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इनकी उपाधि नहीं है। महाराणा सांगा के युद्ध में हार के क्या कारण थे? बाबर का
तोपनामा व तुलगुमा युद्ध पद्धति, सांगा स्वयं युद्ध भूमि में उतर गया और सेना में एकता का अभाव, या फिर सभी। तो देखिए जितने भी ये कारण दे रखे हैं ये सभी सांगा के हार के कारण थे। तो हम ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में पूछा हुआ है। कौन से शासक खानवा के युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए? यानी जब उतरे थे मैदान में तब तो राणा सांगा की ओर थे, लेकिन बीच में बाबर से मिल गए। रायसेन के सलहदी तंवर, नागौर के खानजादे मुसलमान, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोनों। ये दोनों युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। तो ये आप कंटेक्स्ट ध्यान रखिएगा। ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें सभी राजपूत एकजुट होकर लड़े थे? बयाना का युद्ध, भटनेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, या फिर गिरी सुमेल का युद्ध? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खानवा के युद्ध में सभी जो राजपूत है वो एकजुट होकर लड़े थे। आगे देखते हैं, किस राजपूत राजा के बाद अन्य राजपूत राजा दिल्ली को चुनौती नहीं दे पाए? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा महाराणा सांगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। महाराणा सांगा के बाद में जितने भी शासक हुए हैं राजा, वो दिल्ली को चुनौती नहीं दे पाए। तो ये अंतिम राजा थे दिल्ली को चुनौती देने वाले। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? राव गंगा, मालदेव, वीरमदेव, या फिर सुजा? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदेव। ठीक है, उस समय राजा तो थे गंगा, लेकिन मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो किस पर होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। और अगर आप इसकी पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।